नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मंगल दोष के प्रभाव को कैसे खत्म किया जाए। विशेष ध्यान दें मित्रों, ये वीडियो उन सभी जातकों के लिए है जिनकी कुंडली में मंगल दोष बना हुआ है। मंगल दोष से प्रभावित व्यक्ति के कुछ लक्षण होते हैं, उन्हें समझें। एक तो मित्रों, जो व्यक्ति मंगली है उसके अंदर क्रोध भले ही कम हो लेकिन हठ ज्यादा होता है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति आप ये समझें, जो व्यक्ति मंगली है वो किस भाव का मंगली है। मतलब यदि मंगल चतुर्थ भाव में होगा तो उसके अंदर दया होगी, उसके अंदर क्रोध उतना नहीं होगा, लेकिन क्रोध होगा। वो व्यक्ति बहुत ज्यादा, आप ये कह सकते हैं कि मिथ्याभाषी भी हो सकता है, झूठ बोलने वाला हो सकता है। दूसरी स्थिति मित्रों, मंगल अगर 12वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति धोखेबाज होता है। अधिकतर ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से जीवन नहीं जीता, उसके अंदर जिद होती है, साथ ही उसके अंदर एक स्थिति इतनी खराब होती है कि वो छोटी छोटी बातों को लेकर भी झगड़े पर उतर जाता है। ये एक खास स्थिति उन लोगों की कुंडली में ज्यादा देखने को मिलती है जिनकी कुंडली में विषम संख्या में मंगल हो। मतलब विशेष रूप से मेष राशि का मंगल तो वैसे भी मंगली नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी मेष राशि, विशेष रूप से मिथुन राशि, विशेष रूप से धनु राशि, विशेष रूप से सिंह राशि, तुला राशि, इन विषम संख्याओं की अगर राशि में मंगल मौजूद है तो आप ये मान लीजिए कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा हठी है, क्रोधी है। अब मित्रों, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि मंगली से यदि शादी हो जाए तो जिसकी कुंडली में मंगल विशेष रूप से प्रभावी है तो वो मंगल मृत्यु को प्राप्त करा देता है। इस कारण से लोग मंगली के साथ में विवाह नहीं करते। आपको ये पता होगा कि जिसकी कुंडली मंगली होती है उसकी कुंडली देखते ही लोग एक कह देते हैं, भैया हम शादी नहीं कर सकते, हम तो मंगली ही देखेंगे, या फिर मंगली लड़की से हम विवाह नहीं कर सकते। ऐसी भी स्थिति होती है। लेकिन मित्रों, यहाँ पर मंगल से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक खौफ है, एक डर है। वैसे भी मैं आपको बता दूं, मंगल का प्रभाव 28 वर्ष पर खत्म हो जाता है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में आपको यह भी बता दूं कि मंगल अगर आपकी कुंडली में विशेष रूप से ज्यादा खराब होता है जब वह अष्टम भाव में हो। अगर अष्टम भाव में मंगल है तो आप ये मान लीजिए कि रोग और ऋण की स्थिति रहती है। अष्टम भाव में मंगल यदि उच्च का हो, मकर राशि का मंगल हो तो बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। लेकिन मकर राशि का न रहकर और किसी राशि में मंगल है तो यहाँ पर मंगल बहुत ज्यादा श्रेष्ठ नहीं होता है, मृत्यु का कारक बनता है। ऐसा व्यक्ति प्रेम में पागल होकर कई बार आत्महत्या का विचार करता है। यहाँ पर विशेष ध्यान देना, अगर आपकी कुंडली में मंगल और शनि की युति हो गई तो 100% आपकी मृत्यु होगी ही। आप अपने द्वारा भी कर सकते हैं या फिर किसी के द्वारा षड्यंत्र से मारे जा सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान देना, क्योंकि मंगल शनि के साथ में युत होकर यदि अष्टम भाव में बैठा है, आपकी मृत्यु निश्चित होगी। दुर्घटना में भी हो सकती है, या फिर किसी वजह से, जमीन जायदाद की वजह से, किसी व्यक्ति के कारण आपकी हत्या होगी, और वो हत्या होगी शस्त्र से। इस बात का भी विशेष ध्यान है। अब यहाँ पर एक खास बात, तो क्या मंगली लोग शादी ना करें, कुंवारे ही रहें? नहीं मित्रों, जो भी मंगली है, लड़की है या लड़का है, उन्हें इस बात को समझना चाहिए, जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, उन्हें विशेष रूप से प्रत्येक मंगलवार में
बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। जो बजरंग बाण का पाठ करते हैं उनकी मंगली कुंडली होते हुए भी मंगल का प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता। ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति मित्रों, जो जातक मंगलवार के दिन बंदरों को चना और गुड़ खिलाते हैं उनकी कुंडली से मंगल का जो अभिशाप है वो खत्म हो जाता है। दूसरी स्थिति हो गई मित्रों। तीसरी स्थिति ये है, जिन जातकों की कुंडली में मंगल अष्टम भाव में है, यदि वो जातक विशेष रूप से तुलादान करते हैं, तुलादान में मसूर की दाल दान कर दें तो उनकी कुंडली से मंगल समाप्त हो जाता है। अब जिन लड़कियों की कुंडली में मंगल है वो क्या करें? गुड़हल के फूल की माला यदि मां कात्यायनी को मंगलवार के दिन धारण कराई जाए तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। दूसरी स्थिति मित्रों, किसी कन्या की कुंडली में यदि मंगल बहुत ज्यादा प्रभावी है, विवाह में बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो वो एक बार दुर्गा सप्तशती का पाठ करा ले संपुटित, तो उनकी कुंडली से मंगल दोष समाप्त हो जाता है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर किसी कन्या की कुंडली में मंगल बहुत ज्यादा प्रभावी है और उसके पास में कुछ है नहीं, गरीब है, तो उसे केवल एक सूते का धागा लेना है और उसको विशेष रूप से हल्दी में रंगना है। रंगने के बाद गुरुवार के दिन पीपल में एक ग्रंथि लगाकर, गांठ लगाकर और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को जपते हुए, या फिर इस मंत्र को ले लें ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र से भी अगर 7 परिक्रमा लगा लें और भगवान विष्णु को अपना पति मान लें तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, यह थी कुछ खास स्थितियां जो कि मंगल दोष को समाप्त करती हैं। अब जिन लोगों का स्वभाव बहुत ज्यादा हठी है, मंगली है, विवाह हो गया, दोनों में आपस में पटती नहीं है, उन्हें क्या करना चाहिए? मित्रों विशेष ध्यान दें, यहां पर मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो आपके जीवन में, पूरे जीवन में काम आए। आप दोनों मंगली हैं, तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपकी कुंडली का मंगल किस भाव में मौजूद है और आपकी पत्नी की कुंडली में मंगल किस भाव में मौजूद है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति मित्रों ये देखें कि आपकी कुंडली में मंगल किस राशि में मौजूद है और आपके पार्टनर की कुंडली में मंगल किस राशि में मौजूद है। तीसरी स्थिति ये देखें कि क्या आपके मंगल की दृष्टि आपकी पत्नी की कुंडली के मंगल के भाव पर पड़ रही है। अगर ऐसी स्थिति है तो मित्रों विशेष ध्यान दें, इस समय में आपको विशेष रूप से मित्रों अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में शीघ्र तलाक का योग बन जाता है। दूसरी स्थिति, मंगल को समाप्त करने का एक ही उपाय है और वो भी प्रबल है। जिन लोगों के पास में विशेष रूप से धन का अभाव है, मंगली व्यक्ति अपना घर छोड़कर भाग जाता है। एक और बात कह रहा हूं जो कि बहुत खास है, मंगली व्यक्ति जिद में आकर अपना घर छोड़कर ही चला जाता है। यहां पर यह स्थिति भी बनती है और शीघ्र झगड़े ज्यादा होते हैं तो ब्रेकअप में आ जाता है, ब्लॉक कर देता है, बात नहीं करता, हठ बढ़ जाता है। ये सारी स्थितियां भी देखने को मिलती हैं। तो मित्रों यहां पर एक बात आप विशेष ध्यान से समझ लीजिए, जो कन्याओं की कुंडली में मंगल ज्यादा प्रभावी है तो उसमें आपको केवल मां कात्यायनी को गुड़हल के फूल की माला मंगलवार के दिन चढ़ाइए, इससे आपका मंगल शांत हो जाएगा। और विवाह के बाद पति और पत्नी दोनों विशेष रूप से 5 प्रकार की मिठाई मां कात्यायनी के मंदिर में 1 पान और 1 नारियल भेंट स्वरूप चढ़ाएं। मंगल का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, जीवन में सुख समृद्धि के योग बनेंगे। तो मित्रों यह थे कुछ खास उपाय जो आप दोनों के लिए ही बेहद खास है।
क्या है आज के समय में मित्रों कि मंगल को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चलती रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं शादी ही नहीं करूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि मंगल के कारण विवाह में बाधा आ रही है, तो कुछ लोग ये कर देते हैं कि अपनी झूठी कुंडली मतलब गलत कुंडली दूसरे को दे देते हैं और इस स्थिति में दूसरे व्यक्ति को ये पता ही नहीं रहता कि अगला व्यक्ति मंगली है और वो विवाह कर देता है। और उसके बाद क्या होता है कि विशेष रूप से स्वास्थ्य में गिरावट आ जाती है, या तो पत्नी बीमार पड़ जाती है या फिर पति का स्वभाव धीरे धीरे सख्त होने लगता है। आप कभी भी किसी के साथ में धोखा मत करिए, क्योंकि जब आप किसी के साथ में धोखा करते हैं तो उससे सबसे बड़े गुनहगार आप होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आपकी कुंडली में मंगली है तो आप भले ही अगले बंदे को नहीं बता रहे हैं, लेकिन उस कुंडली का मिलान जरूर करा लें, क्योंकि अगर मिलान करा लेंगे तो आने वाली समस्याएं आपके सामने होंगी और उनका उपाय आप कर सकेंगे। तो मित्रों, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, विशेष रूप से अनुरोध है, किसी के साथ में धोखा नहीं करना है, हमारे चैनल पर आए हो सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना है और अपनी कुंडली यदि दिखाना है तो व्हाट्सएप पर SMS करना है। आज के लिए इतना ही।